ठीक है। तो कल हम लोगों ने मैट्रिसेस के साथ डिटरमिनेंट देखा था, डिटरमिनेंट के साथ थोड़ा बहुत देख लिया था। कल एक इंपॉर्टेंट अपन ने रिजल्ट भी देखा था कि दो मैट्रिसेस का अगर मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स आ रहा है, हाँ, तो अगर वो दोनों मैट्रिक्स नल नहीं है तो डेफिनेटली उन दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए। ये हमने इस पर एक क्वेश्चन भी ट्राई किया था। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, देख लो, ठीक है। क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास, M और N 3x3 मैट्रिसेस है, सही है। सच दैट MN बराबर NM और साथ में M अगर n स्क्वायर नहीं है, m स्क्वायर n टू द पावर 4 है, देन तुमको बताना है डिटरमिनेंट ऑफ m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर 0 होगा कि नहीं, ट्रू और फॉल्स, बोलो जल्दी। क्वेश्चन क्लियर है ना। m और n 3x3 मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस है, mn बराबर nm है और m नॉट इक्वल टू n है, n स्क्वायर है, n m स्क्वायर का इंटू द पावर 4 के बराबर है। तो बताओ, तो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, जल्दी बताना। m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर का डिटरमिनेंट 0 होगा या नहीं, बोलो क्या हो सकता है। ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। m स्क्वायर प्लस क्या हो गया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। हाँ, तो यहाँ से क्या लग रहा है तुमको, m कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, m प्लस n स्क्वायर का डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट तुम जानते हो सेपरेट होता है कि नहीं होता है, डिटरमिनेंट सेपरेट होता है। डिटरमिनेंट ऑफ m प्लस n स्क्वायर, हाँ, तो ये पक्का होगा इसका डिटरमिनेंट 0 कि नहीं, 0 प्रूव करना। ये तो तुम्हारे पास रिजल्ट वाला पार्ट है, जो मतलब जो लाना है। अच्छा, गिवन क्या है, गिवन का यूज नहीं करोगे तुम लोग, बिना गिवन से आ जाएगा ये। अब इन दोनों का आंसर चेक करना। गिवन क्या है, m स्क्वायर इज इक्वल टू n टू द पावर 4, ये गिवन है कि नहीं है ना। ये अपन ने कंसिडर किया, गिवन से उठाया हमने इसको। अब लेफ्ट साइड लेके जाओ, m माइनस एन स्क्वायर, m प्लस n स्क्वायर, अरे यार n कहाँ गया, 0, यस। यार दिखता भी नहीं यार यहाँ से बराबर। m माइनस एन स्क्वायर m प्लस एन स्क्वायर 0 हो गया। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ गया, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ गया। अब तुमको ये बोला गया कि m n स्क्वायर के बराबर नहीं है, तो m अगर n स्क्वायर के बराबर नहीं, मतलब ये 0 नहीं हो सकता। मतलब पक्का कौन 0 होगा, इसका मतलब पक्का m प्लस एन स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। अगर मैट्रिक्स खुद क्या है, नल मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होने वाला है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझा, तो 0 हो गया ना, ये नंबर है, डिटरमिनेंट तो नंबर है, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो गया, ये आंसर क्या आ जाएगा, इटसेल्फ 0 आ जाएगा। समझा नहीं समझा, क्लियर है, ओके। एक और केस, इफ तुमको तो पता है कि m माइनस एन स्क्वायर 0 नहीं है, तुमको तो मालूम है, वी नो दैट m माइनस एन स्क्वायर 0 नहीं है, ये बात हमको मालूम है, क्वेश्चन में दी गई है। मैंने बोला इफ m प्लस एन स्क्वायर भी 0 नहीं है, मान लिया मैंने कि ये 0, हमने बोला चलो बोला 0 है, बोला 0 नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स आ रहा है और दोनों मैट्रिक्स नल नहीं है, तो कल की प्रॉपर्टी बोलती है m माइनस एन स्क्वायर का डिटरमिनेंट भी 0 होगा
और m प्लस एन स्क्वायर का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। समझा? इससे भी आंसर क्या आ जाएगा, इससे भी आंसर हो जाएगा 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पूरा परफेक्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है ना? फाइन। तो तुमको अच्छे से पता है, मुझे ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ये सब हमको चीज़ें मालूम है डिटर्मिनेंट के अंदर, मालूम है ना? क्वेश्चन लिख लो, मुद्दा खत्म करो, खुद सॉल्व कर लेना। डिटर्मिनेंट की बबल है, बोलो ना डिटर्मिनेंट। वही मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, मैं रो ट्रांसफॉर और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में तो होता है ना, अपने करा तो है ना? रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, तो वो करेंगे ना अपन अभी, ठीक है? तो चलो, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी अपन रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बराबर है, मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ और हाँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद डिटर्मिनेंट वैल्यू में कोई चेंजेस आते क्या? नहीं आते। समझ आएगा क्या बोला मैंने? हमने अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम ऑपरेशन लगा दिया, उसके बाद जो डिटर्मिनेंट मिला उसमें और ओरिजिनल में दोनों की डिटर्मिनेंट वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, दोनों सेम रहेगा। समझ आया? समझ आया? डिटर्मिनेंट वैल्यू विल नॉट चेंज आफ्टर अप्लाइंग द रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आया? तो हाउ टू अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन? सपोज वी आर चेंजिंग आयत रो, चेंजेस टू आयत रो प्लस m टाइम्स ऑफ jth रो, ठीक है? ऐसा कर सकते हैं। फिर कॉलम, आयत कॉलम को चेंज कर देंगे, आयत कॉलम प्लस k टाइम्स ऑफ jth कॉलम, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जिस रो को अपन चेंज कर रहे हैं वो रो फ्री रखना, उसके बाजू में तुम क्या करोगे, उसके बाजू में तुम जो स्केलर है वो मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको चेंज नहीं करना है, जे आयत रो आयत कॉलम, तो यहाँ पे आयत कॉलम फ्री होना चाहिए। आयत रो चेंजेस टू आयत कॉलम प्लस माइनस एनी अदर रो, एनी अदर कॉलम, नॉट रो, ठीक है? समझा नहीं समझा? अपन एक ही डिटर्मिनेंट में रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन दोनों लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। समझ आएगा नहीं समझ आए? तो अगर तुम कॉलम चेंजेस कर रहे हो तो ये कॉलम फ्री होना चाहिए, तो सपोज कॉलम 2 चेंज करो तो कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 फिर प्लस माइनस, तुम्हें जो चाहिए वो आगे कर सकते हो तुम। समझा नहीं समझा? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर 3/3 का तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट है तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस हाँ जो भी है लैम्डा टाइम्स ऑफ रो 2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ रो 3, ऐसा भी कर सकते हैं। समझा? 3/3 का डिटर्मिनेंट है अगर अपने पास, तो बस ये रो फ्री होना चाहिए, उसके बाद तुम कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने यहाँ पर कुछ चेंज किया तो डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जो तुमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा हुआ तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा आगे। समझा? उस झमेले में पढ़ने से बेटर है इसको फ्री रखो, बाकी को चेंज करो, बट ज़रूरत पड़े तो वो भी करेंगे अपन, उसमें नो डाउट, ठीक है? चलो तो एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है? अभी चलो फटाफट ट्राई करो, डिटरमिनेंट की वैल्यू बताना है। फटाफट सॉल्व करो, चलो। जल्दी इसका वैल्यू बताओ। टू सी ए माइनस बी माइनस सी टू बी, टू सी टू ए बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी टू ए टू बी।
तो ऑब्वियसली इसको हम डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तुम समझ पा रहे हो। क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए? एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे ताकि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू बड़ा इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है हमें, क्या करना चाहिए, क्या ज़्यादा बेटर होगा? यहाँ पे देखो 2c है, यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी और यहाँ पे 2b है। क्या करना चाहिए? ऐड करेंगे। वेरी गुड। किसको ऐड करेंगे बेटा? रोज को। वेरी गुड। तो रो 1 को चेंज करो आप, ठीक है। रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, इन तीनों को चेंज करें, ठीक है। तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बचेगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पर भी बचेगा a प्लस बी प्लस सी। रो 1 को चेंज कर रहे हैं अपन, है ना। और यहाँ पर भी बचेगा तुम्हारे पास a प्लस बी प्लस सी। बाकी तो हमने कुछ चेंज किया ही नहीं, तो बाकी तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो बाकी में कोई चेंजेस नहीं है। अब तुम जानते हो, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो जैसे ही कॉमन हुआ तो क्या होगा? क्या हो गया रे? कौन किया? अच्छा ये कर दिया क्या? हाँ, a प्लस बी प्लस सी कॉमन होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 1 1, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे 2b, यहाँ पे b माइनस सी माइनस a, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 2b। 3 1 आ गए। तो क्या करते? 3 1 आए तो एक 1 की मदद से बाकी दोनों को जीरो करते हैं। मतलब ये 1 कहाँ प्रेजेंट है? कॉलम 2 में, ये रिप्रेजेंट कॉलम 3 में। तो क्या करेंगे? कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। कॉलम, अरे कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। कौन सा? कॉलम 2 जनरेट टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, और कॉलम 1 जनरेट टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, वो भी कर सकते हैं। कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। इस तरीके से अपना आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। हम कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं ना, तो बोलो कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 जीरो, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद जीरो हो जाएगा। कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 जीरो, जीरो माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और कॉलम 3 को कोई चेंज ही नहीं कर रहा है। और आगे में कौन मल्टीप्लाई था? समझा? इसको तुम सॉल्व करो डिटरमिनेंट वैल्यू, तो डेफिनेटली ये दोनों तो खत्म हो गए, जीरो जीरो। तो सीधा 1 को रखेंगे, दिस इंटू दिस माइनस जीरो, इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये बाहर a प्लस बी प्लस सी क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अपना आंसर क्या आया? अपना आंसर आया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। समझ आया कि नहीं आया? चलो फाइन। फाइन, आगे बढ़े। आगे बढ़ना पड़ेगा ना, अपन रुक नहीं सकते। नेक्स्ट, जल्दी से इसका आंसर बताओ। क्या करें? कुछ ऐड करके फायदा मिल रहा है? ऐड करके कोई फायदा नहीं मिल रहा है ना, सब्ट्रैक्ट करके भी कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो वो स्किप कर देंगे। अब कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कुछ सोचना पड़ेगा। क्या करेंगे? उससे अच्छा क्या करेंगे? देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे a और a आ रहा है, कॉमनली b भी आ रहा है, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर b भी, तो यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, तो यहाँ पर भी c है। मिला कि नहीं मिला? तो हम क्या करेंगे, पहले रो से a कॉमन निकालेंगे, दूसरे रो से b कॉमन निकालेंगे, तीसरे रो से c कॉमन निकालेंगे। तो अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस 1 बाय a, यहाँ b और यहाँ c। यहाँ पर a बी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी और यहाँ पे c। यहाँ पर a b c स्क्वायर प्लस 1 बाय c। अब तुम क्या करोगे?
अब ना अब तुम क्या करोगे, इस ए को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करोगे, बी को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करोगे और सी को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ आया कि नहीं आया? अगर अपन ए को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलेगा तुमको, ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिला ए स्क्वायर, कॉलम 2 को बी से मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 1। यस और नो? समझा नहीं समझा? अब बताओ क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ। यहाँ पे देखते ऐड करने से क्या होगा, क्या कॉमन, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 तीनों में ऐड हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2। हाँ, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर सकते ना, क्या दिक्कत है? तो क्या कॉमन आएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 सब में से कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 1 1 1, कॉलम 1 में चेंजेस किया, कॉलम 2 एज इट इज और कॉलम 3 भी एज इट इज। आप क्या करोगे, एक 1 की मदद से बाकी 2 को 0 कर दोगे, सिंपल है। तो क्या करोगे, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1। ये कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो, ये जीपी में है, हर एक टर्म 0 से बड़ा है। लिखने तो पहले सब बताता हूँ। यहाँ पे 1 2 है, 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7। उसके बाद क्या होगा 8 9 9 10। ठीक है, ये डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है, ये डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। अब क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एस ये बताना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस बोलो, क्या ऐड करेंगे बोले, तो ऐड करेंगे तो बाप रे सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐड करेगा तो क्या करने से फायदा होगा, क्या करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फायदा होगा। और सब्ट्रैक्ट भी क्योंकि जीपी में है तो तुम्हारे को फायदा कब होता है, जीपी मतलब A2 बाय A1 करेंगे तब कॉमन रेशियो मिलता है, लास्ट टर्म बाय सेकंड लास्ट टर्म करेंगे तब कॉमन रेशियो मिलता है। तो क्या करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये टर्म बड़ी है ना इससे,
तो अपन क्या करेंगे, कॉलम 2 को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे बताओ, कॉलम 2 चेंज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर देते हैं, चल जाएगा नहीं? यहाँ पर कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 कर दूँ, क्योंकि एक क्या डिफरेंस आ रहा है। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम 3 चेंज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉलम 1 में तो वैसे भी कोई चेंज नहीं कर रहे अपन, ठीक है ना, तो कॉलम 1 एज इट इज लिख देंगे। कॉलम 1 एज इट इज लिख दिया हमने, लिख दिया कॉलम 1 एज इट इज। अब कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 बताओ, कॉलम 2 बाय मतलब ये दिस माइनस दिस होगा ना, तो बाय में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्या होगा डिवाइड में बताओ, सीधा सीधा बताओ, हमें मिल जाएगा A2 अपॉन A1 के पावर में R और A3 बाय A2 के पावर में K मिलेगा क्या। A2 बाय मतलब लॉग ऑफ दिस बाय लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ दिस बाय दिस, कॉमन रेशियो। क्या डी मान आर मान, आर तो यूज हुआ है, के मान लेते, के मान लैम्डा मान लेंगे। डी डी मतलब वो कॉमन डिफरेंस की फील आती है, नयन का टी मान लेते। चले तो समझा नहीं समझा। तो सिमिलरली ये क्या होगा, दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला लॉग ऑफ क्या होगा, A5 बाय A4 के पावर में R और A6 बाय A5 के पावर में K। सिमिलरली ये सिर्फ यही लिखने वाला हूँ मैं, आगे लिखने नहीं वाला हूँ। A8 बाय A7 के पावर में R, A9 बाय A8 के पावर में K, डॉट डैश डैश, इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता फिर, टी के पावर में R प्लस के, टी के पावर में R प्लस के, टी के पावर में R प्लस के, समझा। लॉग ऑफ टी के पावर में R प्लस के, यहाँ पर भी क्या आएगा, सेम आएगा। लॉग ऑफ टी के दो रो सेम, दो कॉलम सेम हो जाएंगे। यहाँ पे भी लॉग ऑफ टी के पावर में R प्लस के, यही आएगा ना। क्यों आएगा यहाँ पर बताओ, दिस बाय दिस करेंगे तो A3 बाय A2 कॉमन रेशियो, A4 बाय A3 कॉमन रेशियो, तो फिर पावर में वापस क्या जाएगा, सेम बनेगा। तो ये दो कॉलम सेम हो गए, आंसर सेम आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर डिटरमिनेंट वैल्यू सेम हो, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो गया, तो R के कितना वैल्यू पॉसिबल है, R के कितना वैल्यू डाल सकते हैं अपन, कुछ भी रखो, क्या फर्क पड़ रहा। तो वी कैन सब्स्टिट्यूट इनफिनिट वैल्यू इन प्लेस ऑफ R के। आर के बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जितने दिया है नेचुरल नंबर, तो इनफिनिट मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल ऑफ आर के। समझ गया क्या। चलो नेक्स्ट, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेन मुद्दे लिख लिए। क्या हो गया रे, क्या आ गया, हो गया। चलो ये डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुमको दिया हुआ है 192। ये कुछ तुम्हारे पीवाई को देख लो। देन एक्स लाइज इन कौन सा इंटरवल, एक ध्यान का है रे, GIF है ये क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारे पे जो बॉक्स है ना, बॉक्स नोटेशन फॉर GIF, GIF ऑफ x प्लस 1, GIF ऑफ x। जल्दी जल्दी बताओ क्या करना चाहिए इसमें, हाँ क्या करूँ, GIF ऑफ
ए एक्स जी एफ ऑफ प्लस पहला टर्म प्लस जी ऑफ सेकंड टर्म क्या होता? ऐसा क्या? कैसे कैसे? हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? जी ऑफ एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स प्लस टू, जी ऑफ एक्स प्लस थ्री। हाँ, तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या मिला हमको? यहाँ मिला जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस वन, जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस टू, जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री। अरे यार, ठीक है, अब क्या करेंगे? सब में जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स आ रहा है। हाँ, ठीक है क्या? कॉलम वन चेंजेस टू कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, उसके बाद कॉमन। हाँ, अब कॉमन निकाल लेंगे। जी एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्या हो गया भाई? रुक जा। थ्री टाइम्स आ रहा है। थ्री टाइम्स ऑफ जी एफ ऑफ एक्स चलेगा क्या? वो ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं, चलेगा? फिर क्या आएगा? वन वन वन, फिर ये एज इट इज। हाँ, समझा है ना? अब क्या करेंगे? तीन, ठीक है ना? तीन वन में दो। अब क्या करेंगे बताओ? दो वन को जीरो कर देंगे। क्या करेंगे बताओ जल्दी? क्या करेंगे? कॉलम टू चेंजेस टू कॉलम टू माइनस कॉलम वन। अच्छा, रो में है क्या? तो रो टू चेंजेस टू रो टू माइनस रो वन, रो थ्री चेंजेस टू रो थ्री माइनस रो वन। ठीक है, वो भी निपटा दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए थ्री टाइम्स ऑफ जी एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स। रो वन में कोई चेंजेस नहीं। कितना होगा? जीरो वन वन, जीरो जीरो वन। सही है, कह रहे? कौन सा जीरो बेटा? ये वाला, ये वाला। हाँ, ये जीरो है। तो क्या, आप निपटा दो तुम। समझ आएगी नहीं आया? तो अभी ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा तुमको? बराबर है, क्या आएगा बता रहे यहाँ पर? हाँ, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये इसी का लॉन्ग अपन उसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? वन ही मिलेगा, यही मिलेगा। सही है। और कुछ कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी है क्या? डिटरमिनेंट दिया है ना, मालूम है? हाँ, फाइन। अच्छा, उससे तूने ला ना, मतलब मैंने तो जस्ट अभी ये निकाला है ना, अब ये निकाला। अब क्या करेंगे बताओ? इक्वल टू करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट यूज करा है अपन ने। ठीक है, समझा गया? जो डिटरमिनेंट का ही एक्चुअली अपन ने यूज करा हुआ है यहाँ पे, सब डिटरमिनेंट ही है। ठीक है, हाँ। तो इसका वैल्यू किसके बराबर है? 192 के बराबर है। बराबर है। तो जी आई एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा रे? 62 के बराबर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? क्लोज 62 से ओपन 63। समझा नहीं समझा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे।
चलो ए बी सी डी कहाँ है? ए पी में। कॉमन डिफरेंस सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस लैम्डा है। अगर x प्लस ए माइनस सी, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस बी प्लस सी और एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स प्लस डी, एक्स प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 2 के बराबर है, तो हमको क्या करना है? लैम्डा स्क्वायर बताना है। लैम्डा स्क्वायर बताना, जल्दी से बताओ। कॉमन डिफरेंस हाँ, पहले तो वही करेंगे। क्या ऐड करेंगे तो कोई फायदा हो रहा क्या? कौन कटेगा भाई? 3x हो जाएगा। 3x माइनस वन और b प्लस ये a प्लस डी है और ये b माइनस सी है, तो माइनस करके कॉमन निकालें। हाँ, कॉमन डिफरेंस तो सिंपल सी बात है, क्योंकि सिंपल सी बात है तो कॉमन डिफरेंस रहते भी क्या है? लैम्डा है ना। तो जो तूने बोला वही काम करूँगा मैं भी, सेम काम करेंगे। जैसे कि x, व्हाट इज a माइनस सी? -2 लैम्डा। क्या होगा? -2 लैम्डा होगा कि नहीं होगा? बोलो। अरे फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है, थर्ड टर्म c है ना। तो a में लैम्डा ऐड करेंगे तब b मिलेगा, फिर लैम्डा ऐड करेंगे तो c मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? तो ये पे क्या होगा? x माइनस वन। यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस कॉमन ले लिया, b माइनस डी हो जाएगा। b माइनस डी क्या होता है? वापस -2 लैम्डा, तो +2 लैम्डा। वाह, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? माइनस कॉमन लिया ना मैंने, 2 लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे x प्लस बी तो x प्लस बी रहेगा, ये भी x प्लस सी रहेगा, ये भी x प्लस डी रहेगा, x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी रहेगा बराबर 2। बताइए क्या करें? क्या करें? कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो अपन काम करते हैं, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। पहले एक काम करते हैं, x माइनस 2 लैम्डा, x माइनस 1, x प्लस 2 लैम्डा। सिमिलरली क्या होगा? b माइनस ए लैम्डा, c माइनस बी लैम्डा, ये भी लैम्डा। बाद में ये तो एज इट इज ही है। अब क्या करें? सारे लैम्डा कॉमन ले लेंगे, है ना। लैम्डा कॉमन हो गया और ऑपरेशन लगा भी देते अपन लोग। फटाफट बताओ। कॉलम 2 रो 2 चेंजेस टू, है ना, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1 आफ्टर रिमूविंग लैम्डा। रो 1 में वैसे भी कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद रो 2 माइनस रो 1 बताओ, रो 2 माइनस रो 1 कितना आएगा? 2 लैम्डा माइनस 1, 0 b माइनस ए, 4 लैम्डा 0 c माइनस ए, 2 लैम्डा हो जाएगा। c माइनस ए कितना हो गया? 2 b माइनस ए लैम्डा। सब परफेक्ट है क्या? इस कॉलम के अलॉन्ग अपन डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। हाँ, तो 1 होगा। लैम्डा अपन ने कॉमन निकाला हुआ है, ठीक है ना। वैसे सही किया था मैंने, क्योंकि लैम्डा बाहर अंदर लिख के रखा तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर निकाल लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो लैम्डा को हमने बाहर निकाल के फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा हुआ है। तो इस कॉलम के अलॉन्ग अपन उसको एक्सपांड कर देंगे। इसको रखा, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम को छोड़ देंगे। दिस
माइनस दिस, समझा? तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना है, क्या है लेमडा की वैल्यू 1 आ रही है, प्लस माइनस 1, लेमडा स्क्वायर तो 1 होगा। चलो, लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आती है तो लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आती है तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा 1। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ ये क्वेश्चन। -648 अल्फा है, अल्फा बताना है, अल्फा अल्फा बताना है, अल्फा। बोलना, ठीक है, आ जाएगा आराम से, आ जाएगा। तो क्या करूं, बताऊं नहीं बताऊं, क्या करूं? ये देखो, ये भी 1 का डिफरेंस आ रहा है, इनमें इनमें 1 का डिफरेंस है, इनमें 1 का डिफरेंस है, बराबर है। मैं क्या करूं, मुझे ना सब्ट्रैक्ट करके फायदा होगा, 1 का ही डिफरेंस है, देखो यहाँ पे 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो मैं चाहता हूं कि मैं रो 2 माइनस रो 1 करूं, सही जा रहा हूं? हाँ, एक मिनट रुको, क्या दिया आंसर चेक करना है क्या? अल्फा 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, और ये फायदा होगा, अब रो 3 में फायदा होगा। रो 3 माइनस क्या करना चाहिए, रो 3 माइनस रो 2 करना चाहिए, क्या लगता है तुम लोगों को? तो रो 3 चेंजेस तो आंसर बता पहले, नहीं बताऊंगा। रो 3 माइनस रो 2, हाँ, -4 9 -9 प्लस -4 प्लस -9, 4 में से एक डाल के देख। R3 माइनस R2 कर देंगे और R2 माइनस R1 कर देंगे, चलेगा? तो R1 को मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा हूँ? 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 अल्फा का होल स्क्वायर। अब R2 माइनस R1 बता क्या आता? R2 माइनस R1 क्या आता? 2 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, है क्या नहीं? इसका मतलब एक तो 1 आएगा और एक तो क्या आएगा, 3 प्लस 2 अल्फा आएगा। सिंपल सी बात है। अब डायरेक्ट बताओ, 3 प्लस 2 अल्फा, 3 प्लस 4 अल्फा। बेटा यहाँ पे ये अपने पास ठीक है 2। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस 6 अल्फा। यहाँ पर इन दोनों को करो, R2 माइनस R3 माइनस R2 करो, 5 प्लस 2 अल्फा, 5 प्लस 4 अल्फा, 5 प्लस 6 अल्फा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ये आएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब मुझे वापस यहाँ पे कितना दिख रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। वापस ऑपरेशन लगा दूंगा मैं, रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 2, क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, 1 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर, 1 प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर। ये क्या हो गया, 3 प्लस 2 अल्फा, 3 प्लस 4 अल्फा,
3 प्लस 6 अल्फा। अभी सब में यहाँ पर क्या आएगा, 2 2 2 आएगा, 2 कॉमन हो गया, 1 1 1 आएगा। आप क्या करोगे, ठीक है ना। अभी अपन 3 1 है तो एक 1 की मदद से बाकी 2 को 0 कर देंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा हमको, हमारे हिसाब से बताओ जल्दी फटाफट। हाँ, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस क्या करूँ, कॉलम 1 करने से फायदा होगा। हाँ, कॉलम 1 ही कर देंगे ना, क्या दिक्कत है, कॉलम 2 भी कर सकते, कॉलम 1 भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा, ये इजी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब आगे की जिम्मेदारी संभाल लोगे तुम लोग, क्या आगे करना पड़ेगा, इसके बाद कर लोगे क्या, करना पड़ेगा पूरा, अभी कर लोगे ना पक्का। चलो लिख देता हूँ यार, क्या यार, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कितना आएगा बेटा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 क्या आएगा, हाँ, अल्फा इंटू 2 प्लस 3 अल्फा, ये कितना आएगा 2 अल्फा, ये कितना आएगा 0। कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 बताओ, वन प्लस यहाँ पर 2 अल्फा, यहाँ पर 0, पक्का सही में सही आया ना। इधर को कितना दिया है, -648 दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, -648 अल्फा दिया हुआ है, तो अब क्या करना चाहिए हमको, इसके अलॉन्ग एक्सपांड कर देते हैं। हाँ, तो क्या होगा, कितना होगा 2 अल्फा स्क्वायर 2 प्लस 3 अल्फा माइनस 8 अल्फा स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है क्या। ये 2 टाइम्स कैंसिल कर दो, कितना मिलता है उधर बताओ, -3 to 4 -3 to 4 अल्फा, यह आएगा। अब इसको वापस सॉल्व करना पड़ेगा हमको, है ना। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 2 अल्फा स्क्वायर तो वैसे ही कॉमन आ गया, कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 अल्फा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना, 4 माइनस 8 अल्फा, है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू -3 to 4 अल्फा। वापस एक यहाँ से अल्फा अल्फा कट गया और यहाँ से 2 कटा, कितना बचा वो लिख लेते, कितना बचा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 अल्फा -2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर अल्फा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -162 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है तो 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 162 बराबर 0 हो जाएगा, यही आएगा रे क्वाड्रेटिक। अब देखो अल्फा की वैल्यू 0 को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, वैसे अल्फा की वैल्यू 0 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ये कैंसिल कब कर सकते, ठीक है ना, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। मैंने अल्फा कैंसिल किया, एक्चुअली कॉमन निकालना चाहिए था मेरे को, क्या निकालना चाहिए था एक्चुअली मुझे, उसको कॉमन निकालना चाहिए। एक काम करता हूँ, कॉमन निकालूंगा तो अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसको अलग रखता हूँ अल्फा की वैल्यू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, यहाँ से 2 आंसर आएंगे, कितने आंसर है आंसर, हो रहा है क्या, जल्दी सॉल्व करो।
ठीक है, ठीक है, इसको देखते हैं क्लास में, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचें। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।